हेलो फ्रेंड्स, हिंदू भाई बहनों को राम राम, मुस्लिम भाई बहनों को मेरा सलाम। हिंदू भाई बहनों को राम राम, मुस्लिम भाई बहनों को मेरा सलाम। सिख भाई बहनों को नमस्ते, सिख भाई बहनों को नमस्ते, ईसाई भाई बहनों को गुड मॉर्निंग, जिसु मरान। हाँ तो दोस्तों, आज हम ये जानते हैं दुनिया में कितनी प्रजातियां हैं, कितनी जातियां हैं, कितनी रूढ़िवादिता बढ़ता जा रहा है इस दुनिया समाज में। और हम अपने आप को अलग अलग जाति, रीति रिवाज, रहन सहन पर क्या होते जा रहे हैं, उस पर अमल करते जा रहे हैं। बट ये एक कुप्रथा है, एक सामाजिक रूढ़िवादी है। हम दुनिया में जो भी हैं, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, बट हम सब हैं भाई भाई। तो हम ये कहना चाहते हैं कि इस दुनिया में ये समस्या बढ़ती जा रही है और हम क्या करें, अपने आप को अलग अलग डिवाइड करते जा रहे हैं। लेकिन हम इस दुनिया में, पूरे यूनिवर्स में मात्र 4 ही प्रकार की जातियां हैं। उसको हम लोग इस जेंडर के माध्यम से आज समझने का प्रयास करेंगे कि मात्र 4 जातियां हैं। इतनी बहुत सारी जातियां हैं, बहुत सारी भाषा, बहुत सारा रीति रिवाज, रहन सहन, अलग अलग एक्टिविटीज के लोग रहते हैं। बट उसको हम लोग 4 ही भाग में विभाजन करेंगे और इसको समझने का प्रयास करेंगे कि दुनिया में कई प्रकार की प्रजातियां हैं, बहुत प्रकार की लोग अलग अलग रीति रिवाज से रहते हैं, अलग अलग समस्या से भी होने के बावजूद भी, अलग अलग क्षेत्रों में रहने के बावजूद भी हम क्या हैं, उन्हीं के अंतर्गत आते हैं। और आज हम लोग इस पैटर्न के आधार पर, इस जेंडर के आधार पर ये देखेंगे कि हम किस कैटेगरी में हैं। इसकी कैटेगरी को जानने के लिए जेंडर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारे सिर्फ क्लास में ही नहीं बल्कि हर एग्जाम में आते हैं और इसको हम क्या करेंगे, बारीकी ढंग से समझने का प्रयास करेंगे ताकि हमारे जीवन में ये समस्या फिर कभी ना आए। और हम लोग सीधे इस जेंडर के बारे में चलते हैं और इसको अच्छी तरह से बारीकी से समझने का प्रयास करेंगे। तो सीधे इसके बारे में आप डिस्कस करेंगे कि ये जेंडर क्या होता है, एक्चुअली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जेंडर। ये लिखा है कि व्हाट इज जेंडर, जेंडर क्या है, जेंडर किसको कहते हैं। तो सबसे पहले बहुत इजी डिफिनेशन मैंने बताया है, वो है जेंडर इज ए वर्ड विच शोज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेक्स। जो विभिन्न प्रकार के सेक्स के बारे में बताता हो उसे हम जेंडर कहते हैं। अब ये बोल सकते हैं कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ जेंडर इन इंग्लिश। इंग्लिश में जेंडर कितने प्रकार हैं, जेंडर के कितने प्रकार हैं, अलग अलग भाषा में, अलग अलग लैंग्वेज में इनका अलग अलग है। हिंदी में हम 2 पढ़ेंगे लेकिन इंग्लिश में 4 प्रकार हैं। वो है कौन कौन, तो लिखे हैं कि देयर आर मेनली 4 काइंड्स ऑफ जेंडर, सही बात है। और नंबर 1 है मैस्कुलिन जेंडर, जिसको पुल्लिंग बोलते हैं। नेक्स्ट है फेमिनिन जेंडर, जिसको स्त्रीलिंग बोलते हैं। थर्ड है कॉमन जेंडर, जिसको उभयलिंग बोलते हैं। और फोर्थ में है न्यूटर जेंडर, जिसे नपुंसक लिंग कहते हैं। यानी ये 4 लिंगों के आधार पर इस दुनिया में जितने भी चीज हैं, पूरे नाउन्स को डिवाइड किया गया है। अब हम उसको बारीकी से डिफिनेशन के साथ समझने का प्रयास करेंगे और अंत में मैं आपको बहुत ही बारीकी शॉर्ट टिप्स के माध्यम से आपको पूरा का पूरा समझा दूंगा। तो देखते हैं कि व्हाट इज मैस्कुलिन जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर क्या होता है, व्हाट इज डिफिनेशन ऑफ मैस्कुलिन जेंडर। तो हम बोल सकते हैं मैस्कुलिन जेंडर डिनोट्स मेल सेक्स। मैस्कुलिन जेंडर डिनोट्स मेल सेक्स, जिससे पुरुष जाति का बोध हो उसे हम मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं। दुनिया में कोई भी पुरुष जाति का होना चाहिए। अब ये नहीं कि ये जानवर है, ये नहीं कि ये मनुष्य है, ये इस जाति का है, ये उस जाति का है, उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब है ओनली मेल सेक्स होना चाहिए, जिसमें मेल सेक्स होगा और मैस्कुलिन जेंडर होगा। तो हम क्या करते हैं, उसको देखते हैं एग्जांपल से कि बॉय, यानी बॉय मतलब पूरा दुनिया का कोई भी बॉय हो वो इसके कैटेगरी में आता है। फादर यानी सबका फादर जो मेल है वो तो फादर होंगे। दूसरा है ऑक्स, नेक्स्ट है फॉक्स। हम लोग फॉक्स को मेल और फीमेल भी समझते हैं, ऐसी बात नहीं है। फॉक्स जो होता है वो मेल होता है और फिर हम आगे उसको बताएंगे। ब्राइड ग्रूम जो है वो दूल्हे राजा, इसको हम लोग बोलते हैं। और हीरो तो आप उसको जानते ही है, हीरो क्या होता है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स, इस कैटेगरी का कोई भी एग्जाम्पल्स होगा वो मेल सेक्स को दिखाता है, इसलिए उसको हम मैस्कुलिन जेंडर के अंतर्गत रखते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज फेमिनिन जेंडर। फेमिनिन जेंडर किसको बोलते हैं, किसे कहा जाता है, इसका डिफिनेशन क्या होता है। तो हम कह सकते हैं फेमिनिन जेंडर डिनोट्स फीमेल सेक्स। तो जिस शब्द से फीमेल जाति का बोध हो उसे फेमिनिन जेंडर कहते हैं। जैसे हम बॉय का उल्टा गर्ल बोल सकते हैं, फादर का उल्टा मदर बोल सकते हैं। ये मदर क्या है, गर्ल क्या है, फेमिनिन जेंडर है। तो काउ गाय,
नेक्स्ट है विक्सन, जो फॉक्स बोलते हैं, फॉक्स वो तो मेल होता है और उसी का मादा को हम विक्सन बोलते हैं। अब देखते हैं ब्राइड ग्रूम, दूल्हे राजा का फेमिनिन जेंडर ब्राइड होता है और हीरो का हीरोइन होता है। तो हम ये समझ में हम लोग को आ गया होगा कि मैस्कुलिन जेंडर किसको कहते हैं, उसके एग्जाम्पल इस प्रकार से होते हैं। फेमिनिन जेंडर किसको बोलते हैं, उनके एग्जाम्पल इस प्रकार के होते हैं। यानी और सारे एग्जाम्पल से, यानी इस प्रकार से आप कोई भी एग्जाम्पल्स को कैटेगराइज कर सकते हैं, उसे अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं, अलग अलग भागों में बांट सकते हैं, छांट सकते हैं, आप उसको अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो अगला हम देखते हैं, नेक्स्ट है व्हाट इज कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर किसको बोलते हैं, मैस्कुलिन तो हम लोग पढ़ लिए, फेमिनिन पढ़ लिए, बट अब कॉमन के बारी आई है, हम लोग बोलेंगे व्हाट इज कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर किसको बोलते हैं, अब इसमें देखते हैं कॉमन जेंडर डिनोट, यहां पर एस नहीं लगाएंगे, तो कॉमन जेंडर डिनोट बोथ मेल एंड फीमेल सेक्स, यानी जो मेल का और फीमेल का दोनों कंबाइंड करता हो, यानी दोनों को क्या करता है, मिला देता हो, यानी कुछ भाग मेल का होगा, कुछ भाग फीमेल का होगा, यानी दोनों का जो सम्मिश्रण होगा उसको कॉमन जेंडर बोलते हैं। तो हम लोग देखेंगे, जैसे ये पेरेंट्स है, पेरेंट्स मतलब माता पिता होता है, और पेरेंट्स में माँ भी आती है, पिताजी भी आते हैं, यानी दोनों का कंबाइंड हो, तो ऐसे वर्ड्स को क्या बोलेंगे, कॉमन जेंडर बोलते हैं। नेक्स्ट है टीचर्स, ये टीचर्स है, और टीचर्स में मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है, यानी दोनों कंबाइन हो सकता है, दोनों को हम टीचर्स बोलते हैं, यानी एक वर्ड में मेल और फीमेल दोनों आता है, इसलिए उसको कॉमन जेंडर बोलेंगे। जैसे प्लेयर्स, प्लेयर्स मेल भी हो सकता है, फीमेल्स भी हो सकता है। आज की दुनिया में महिलाएं भी पीछे नहीं है, हम देखते हैं कि कहीं भी कुछ भी होता हो तो हर काम में महिलाएं आगे हो रही है, तो प्लेयर्स मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है, इसलिए प्लेयर्स वर्ड जो है कॉमन जेंडर है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, स्टूडेंट बॉयज भी हो सकता है और गर्ल्स भी हो सकता है। लवर, लवर मेल भी होता है, फीमेल भी होता है, ऐसा बात नहीं कि मेल ही लव करते हैं फीमेल नहीं करते, मेल भी करते हैं फीमेल करते हैं, बट मेल और फीमेल में थोड़ा सा बारीकी से आप समझने का प्रयास करेंगे। तो मेल भी हो सकता है लवर और फीमेल भी हो सकता है लवर, सिर्फ थोड़ा सा डिफाइंड वर्ड लगता है। आप देखो डॉक्टर्स, डॉक्टर्स मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, ऐसा बात नहीं कि सिर्फ मेल ही डॉक्टर्स होता है, सिर्फ फीमेल ही होता है, ऐसा नहीं है, दोनों हो सकते हैं। अब देखते हैं फ्रेंड्स, फ्रेंड्स मेरे बॉयज भी हो सकते हैं, गर्ल्स भी हो सकते हैं। अब उसको यदि अच्छी तरह से हम देखने की आवश्यकता नहीं, बट इतना समझना है कि फ्रेंड्स मेरे बॉयज भी हो सकता है, गर्ल्स भी हो सकता है। अच्छी तरह उसको डिफाइन करेंगे तो बॉयज फ्रेंड गर्ल्स फ्रेंड होता है, लेकिन फ्रेंड्स का अर्थ हो गया दोनों। स्पेंडो, स्पेंडो का अर्थ होता है हिजड़ा, हिजड़ा का अर्थ हुआ कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो मेल भी नहीं है और न फीमेल है, यानी वो बीच में आ जाता है, यानी मेल का भी कुछ गुण नहीं हो, फीमेल का भी कुछ गुण ना हो, थोड़ा मेल का भी हो थोड़ा फीमेल का हो, यानी थोड़ा थोड़ा दोनों से, यानी मेल का भी थोड़ा अंश, फीमेल का भी थोड़ा अंश, जब दोनों मिल गया हो तो स्पेंडो कहलाता है। और स्पेंडो हम जानते हैं किसको बोलते हैं, ये समझ में आ गया होगा। और स्पेंडो एक अलग प्रकार के लोग होते हैं, और आपको ये समझ में आनी चाहिए कि इस दुनिया में मात्र आप पे एक ही आदमी का शव यात्रा नहीं देखे होंगे, वो होता है स्पेंडो लोगों का। ये जब भी शव यात्रा करते हैं तो 12 बजे रात में करते हैं, ताकि दुनिया का कोई भी आदमी उसे देख नहीं पाए। और हम लोग ये भी जानते हैं कि ये स्पेंडो, ये हिजड़े लोग आज के ही नहीं, बल्कि जब राम भगवान वनवास जा रहे थे उस समय सभी लोग नर नारी लोग क्या कर रहे थे, उनका स्वागत में लगे थे, सभी को आंसू बहा रहे थे। और उसमें हमारे राम भगवान बोलते हैं चलो सभी नर नारी अपने अपने घर को चले जाएं, क्योंकि मैं अब वनवास जा रहा हूं। तो ये क्या क्या स्पेंडो को नहीं बोला था, हिजड़े लोगों को नहीं बोला था, और इसने क्या किया 14 साल तक वहां पर खड़ा होकर क्या करा था, राम भगवान का इंतजार कर रहे थे। जब राम भगवान पुनः 14 साल बाद वो लौट रहे थे तो उन लोगों को देखे, बोले आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, बोला क्या, बोले भगवान आपने नर और नारी को जाने के लिए बोले थे, लेकिन हम लोग तो एक अलग है, न नर है न नारी है, इसलिए मैं आपकी इंतजार में 14 साल बिता दिया। बोला धन्य है आप ऐसे लोग जिसको मैं हार्टली बहुत लाइक करता हूं, आप को बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस प्रकार के सेंटेंस को बोले। अब देखते हैं कि लिखा है व्हाट इज न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर किसको बोलते हैं, न्यूटर जेंडर का अर्थ होता है न्यूटर जेंडर डिनोट्स नाइदर मेल नॉर फीमेल सेक्स, ये न तो मेल होता है और न तो फीमेल होता है, यानी मेल भी ना है और न फीमेल है, यानी सिंपल तरीके से जिसको हम अपनी सामान्य आंखों से उसको पहचानने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, यानी अचानक उसको हम पहचान नहीं पाते हैं, तो ऐसे चीज को हम क्या बोलते हैं,
वो न्यूट्रल जेंडर के अंतर्गत रखा जाता है। जैसे पेन, ये मेल है कि फीमेल हमको पता नहीं। चेयर, एंड, हजारों संख्या में चिट्ठियां चलती है बट मुझे पता नहीं कि ये मेल है कि ये फीमेल है। उतनी माइक्रोस्कोप लगाने की आवश्यकता नहीं है, उतनी वैज्ञानिकता का सामान लगाने की आवश्यकता नहीं है। अब हम क्या बिना साइंस का सामान लगाए अपने दिमाग से सिंपल तरीके से उसको सोचने की बाध्यता है। आप देखेंगे फ्लाई, मक्खियां बन बनाते रहती है बट मुझे पता नहीं कि मेल है कि ये फीमेल है। अब देखते हैं क्राउ, जो कौवे होते हैं वो एक ही जैसा आवाज करते हैं, एक ही जैसा रंग होता है, एक ही जैसा बनावट होती है, हम उसको पहचानने में प्रॉब्लम होती है, इसलिए ये क्या है, न्यूट्रल जेंडर है। फ्लॉक, ये कभी कभी जो जानवर का झुंड होता है उसमें भी हम क्या कर सकते हैं, कभी पहचान नहीं पाते कि ये मेल है कि ये फीमेल है। यानी ये सारे प्रॉब्लम्स हम लोगों को क्रिएट हो जाएगा। यानी जो भी प्रॉब्लम होगा आपको, सारा प्रॉब्लम्स आप क्या करेंगे, जेंडर के प्रॉब्लम्स सॉल्व इसमें कर सकते हैं। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आप मेल के बारे में समझ आ गया होगा, मैस्कुलिन क्या होता है, फेमिनिन क्या होता है, कॉमन क्या होता है और न्यूटर क्या होता है। अब इसको हम क्या करेंगे, मैस्कुलिन से फेमिनिन बनाने के लिए मात्र 4 टिप्स आपको हम बताएंगे। इसके बाद हम लोग सीधे अगला टॉपिक पर चलेंगे, इसको मैस्कुलिन से फेमिनिन कैसे बनाया जाता है। तो चलते हैं अब सीधे मैस्कुलिन से फेमिनिन बनाएंगे। हाँ, तो अब हम लोग सीधे क्या करेंगे, कुछ वर्ड्स को देखेंगे कि किस प्रकार मैस्कुलिन से फेमिनिन वर्ड में चेंज किया जाता है। जैसे बाय यूजिंग एन एंटायरली डिफरेंट वर्ड्स, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं मैस्कुलिन से फेमिनिन जो बिल्कुल अलग होते हैं। जैसे बॉय का गर्ल, ब्रदर सिस्टर, कॉक हैन, किंग क्वीन, हस्बैंड वाइफ, ऑक्स काउ, यानी इसका अलग है, बिल्कुल दोनों अलग है। कुछ वर्ड्स होते हैं बाय एडिंग ए सिलेबल ई डबल एस जोड़कर भी हम मैस्कुलिन से फेमिनिन बना सकते हैं। जैसे इसके आधार पर हम बनाएंगे, गॉड जो है, गॉड में क्या किए, ई एस जोड़ के हम गॉडेस बनाए। पोएट है, ई डबल एस जोड़कर हम पोएटेस बनाए। लायन जो है, ई डबल एस लाइनस बनाए। प्रीस्ट जो है पुजारी, तो ई डबल एस जोड़कर हम प्रीस्टेस बनाए। तो क्या किए हम, आपको ये समझ आना चाहिए कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसमें हम ई डबल एस जोड़कर मैस्कुलिन से फेमिनिन बना सकते हैं। अगला है, इन सम वर्ड्स ई डबल एस इज एडेड आफ्टर ड्रॉपिंग द लास्ट वावेल इन मैस्कुलिन, यानी मैस्कुलिन जेंडर होगा, उसका वर्ड होगा और उस वर्ड में ये देखना है क्या कि उसका लास्ट में कोई भावेल होगा, ये लास्ट होगा या तो सेकेंड लास्ट भी हो सकता है, तो वहां पर जो भावेल होगा उसको ड्रॉप कर देना है, यानी इसको हटा देना है। इसके बाद ई डबल एस जोड़ना है। कब जोड़ना है कि कोई वर्ड होगा मैस्कुलिन का, वो अंतिम में भावेल होगा, वो भावेल लेटर को हटाना है, इसके बाद ई डबल एस जोड़ के हम फेमिनिन बनाते हैं। जैसे टाइगर, टाइगर में देखते हैं कि यहाँ पर ई है, तो ई को क्या करना है, इसको जब हम फेमिनिन जेंडर बनाएंगे तो इसको हटा देंगे, तो TIGR, ई हट गया, ई डबल एस, यानी इस तरह से टाइग्रेस हो गया, ये हो गया आपका फेमिनिन जेंडर में। जैसे एक्टर है, तो यहाँ पर ये ओ क्या हो जाएगा, साइलेंट हो जाएगा, और यहाँ पर डायरेक्ट क्या हो गया, आर आ गया, और क्या हो गया, ई डबल एस लग जाता है। हंटर जैसे देखते हैं, ये ई क्या हो जाएगा, हट जाएगा और डायरेक्ट हंट्रेस हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम क्या किए, लास्ट भावेल को हटाकर ई डबल एस जोड़कर मैस्कुलिन से फेमिनिन बना दिए। अब क्या करना है, बाय रिप्लेसिंग ए वर्ड बिफोर एंड आफ्टर टू मेक फेमिनिन जेंडर। कभी कभी ऐसा होता है कि मैस्कुलिन जेंडर का आगे और पीछे चेंज करके भी हम फेमिनिन जेंडर बनाते हैं। जैसे पीकॉक, पीकॉक, तो यहाँ पर क्या किए, पी हैन, यानी ये कॉक के बदले क्या किए, हैन लिख दिए, तो ये क्या हो गया, फेमिनिन जेंडर चेंज हो गया। ही गॉट, तो ही के बदले सी लिखे, गॉड का गॉट आ गया, यानी आगे पीछे हम चेंज करके भी मैस्कुलिन से फेमिनिन में चेंज कर सकते हैं। ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर, वाशरमैन, वाशर ओमेन, यानी आगे पीछे हम वर्ड चेंज करके, सिलेबल चेंज करके क्या कर रहे हैं, मैस्कुलिन से फेमिनिन बना रहे हैं। सन इन लॉ, डॉक्टर इन लॉ, तो हम कह सकते हैं कि इस प्रकार से दुनिया में कुछ भी वर्ड होगा, आप क्या करेंगे, उसको आसान तरीके से बना सकते हैं। तो अंत में मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जेंडर 4 प्रकार से हो गया। आपने एक शायरी सुना होगा, माँ बाप की जिंदगी गुजर जाती है बेटे की लाइफ बनाने में, माँ बाप की जिंदगी गुजर जाती है बेटे की लाइफ बनाने में, और बेटा
स्टेटस में लिखता है वाइफ इज माई लाइफ। यस, मॉडर्न एज है, लिखना जरूरी है भाई। तो अब मैं ये बताना चाहता हूं इस जेंडर के माध्यम से कि बेटा, माँ बाप बेटा की लाइफ बनाने में जिंदगी गुजर जाता है, अच्छी बात है। तो बेटा कौन है? मैस्कुलिन जेंडर है। बेटा कौन है? मैस्कुलिन जेंडर है। उसकी वाइफ कौन है? फेमिनिन जेंडर है। उसके माता पिता कौन है? कॉमन जेंडर है। और पेन से लिखता होगा, कॉपी में लिखता होगा, पेपर में लिखता होगा, या तो मोबाइल में लिखता होगा, कहीं भी लिखता होगा ना। तो जिस पर भी लिखता होगा, जिससे भी लिखता होगा, वो सारा चीज न्यूट्रल जेंडर है। तो मैंने क्या बोला? मैं बोला माँ बाप की जिंदगी गुजर जाती है बेटे की लाइफ बनाने में, अच्छी बात है। और बेटा लिखता है वाइफ इज माई लाइफ। तो बेटा हो गया मैस्कुलिन जेंडर, वाइफ हो गया फेमिनिन जेंडर, माता पिता हो गया कॉमन जेंडर, और जिससे भी लिखता होगा वो सारा सामग्री हो गया न्यूट्रल जेंडर। हाँ, तो दोस्तों मैं ये बताना चाहता हूं कि माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना। जिसने तुझे जन्म दिया है, जिसने तुझे जन्म दिया है, दिल उनका नहीं दुखाना। तो रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, लव योर पेरेंट्स, थैंक यू। हम जानते हैं किस महामारी के समय में दूसरे का केयर करते रहें, इस महामारी के समय में दूसरे का केयर करते रहें। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। थैंक यू फ्रेंड, हम लोग फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। दैट्स सो, थैंक यू।